श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आपके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन सुंदर साजी। तो आज हम 2 हफ्तों के बाद मिले हैं फिर से धाम धनी की बैठक में। तो सुंदर साजी चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं राधिका से, सतगुरु वंदना और प्यारे से वाणी गायन से। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि सिरि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं बाड़ी भाव कीर्तन प्रकरण 47 से अपना भाव बोलेंगे। खोज थके सब खेल खसंदी, खोज थके सब खेल खसंदी। मन ही में मन उलझाना, मन ही में मन उलझाना। होर ना कहूँ गमरीख समरी, होर ना कहूँ गमरीख समरी। खोजे थके सब खेल समरी। मन ही बांधे मन ही खोले, मन ही बांधे मन ही खोले। मन तम मन उजास, ये खेल सकल है मन का। ये खेल सकल है मन का। मन ने चल मन ही को नास, मन ने चल मन ही को नास। खोजे थके सब खेल खसंदी, खोजे थके सब खेल खसंदी। मन ही नीला मन ही पीला श्याम श्वेत सब मन। मन ही नीला मन ही पीला श्याम श्वेत सब मन। छोटा बड़ा मन भारी हल्का हो, छोटा बड़ा मन भारी हल्का। मन ही जड़ मन ही चेतन, खोजे थके सब खेल खसंदी। खोजे थके सब खेल खसंदी। मन ही मेरा मन ही निर्मल, मन ही मेरा मन ही निर्मल। मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखे। यही मन सबन को देखे। मन को गिनहु न डीठा खसंदी।
खोज थके सब खेल खसंबी, खोज थके सब खेल खसंबी। सब मन में नाक चुमन में, सब मन में नाक चुमन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामति मन को सोई देखे, महामति मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसमरी, जिन दृष्टि खुद खसमरी। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी। मन ही में मन उलझाना, मन ही में मन उलझाना, हो देना कहूँ गमरी खसमरी, हो तेरी खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल कसमरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी राधिका, प्रणाम जी आपके चरणों में। बहुत ही प्यारा कीर्तन। खाली मन मन ही में ब्रह्म। बहुत ही सुंदर मैसेज कि जैसे ही माया से हमारा मन खाली होगा और उस खाली मन में ही ब्रह्म बस सकता है। प्रेम की गली अति सांकरी, जामिया में दो न समाए। तो बहुत ही प्यारा भाव। अब हम चलते हैं सुंदर साजी, हमारे साथ ज्ञानपीठ से आए हैं आज शशांक जी। अभी महाशिवरात्रि निकल कर गई है तो उनके मुखारविंद से कुछ शब्द हम शिवरात्रि के लिए सुनेंगे। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। सभी सुंदरता जी को प्रणाम जी। हर एक कोई और किसी को शिव या शिव भगवान के विषय में नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि वो कैसे बैठते हैं, किस प्रकार के रूप उनका है। हर एक मनुष्य को परमात्मा के विषय में कहने में हमें डर लगता है, लेकिन जब शिव कहते हैं तो शिव का सब कुछ उनके नजरों के सामने। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज है जो अभी भी हमारे नजरों से छिपा हुआ है। यह संकल्याणम सुखम करती, जो शिव है, जो शंकर है, जिसको हम महादेव कहते हैं, वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा के शब्द के लिए कहा गया है। लेकिन जिस प्रकार से आपका जो बेटा है उसका नाम भी शिव हो सकता है, लेकिन जो हिमालय में बैठा हुआ आदि योगी है जिसको हम शिव करके पुकारते हैं, वो तो आपका बेटा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जो शिव भगवान हम कहते हैं, आज जो वेद का मंत्र के द्वारा या उस सूत्र के द्वारा हमने कहा कि जो कल्याणकारी है, जो सबको सुख देने वाला है, वो शिव है और वो ही परमात्मा है। तो जब हम ये परमात्मा शिव को कहते हैं तो फिर वो आदि योगी शिव को नहीं कह रहे। जो हिमालय में बैठा हुआ है उसको हम आदि योगी शिव कहते हैं। जब आदि योगी कहा गया है तो आदि का मतलब होता है सबसे शुरुआत में या पहले। और जो योगी है उनके द्वारा ही योग की जो शिक्षा है वो प्रदत्त हुआ। उनके द्वारा ही सप्त ऋषियों को, जिसके नाम आप सभी को विदित होगा, जिसमें कश्यप ऋषि आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, भारद्वाज आते हैं, अत्रि आते हैं। तो इस प्रकार से सात ऋषि उनके द्वारा जो योग के गहन स्थिति को प्राप्त किए, जिसमें ये कहा जाता है कि 84
जो साल है उन्होंने शिव जी के सामने बैठकर उन्होंने तपस्या किया। शिव जी, जिसका जन्म के विषय में पता नहीं है, हिमालय की उन गुफाओं में जब इन सप्त ऋषि पहुंचे और बहुत सारे लोग पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि एक मूर्त स्वरूप बैठा हुआ है, देखने में जीवित है। और जीवित का एक ही लक्षण है कि उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब अनेकों साल बीत जाते हैं, बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोगों में जब अंतिम अवस्था में सात ही ऋषि बचते हैं कि नहीं, मुझे इनसे कुछ सीखना है, तब जाकर सप्त ऋषि को यह ज्ञान मिलता है। जब शिवरात्रि की बात आती है, जो आदि योगी है, जो गुरु के समान है, जिन्होंने पहले सभी शिष्यों को ज्ञान दिया व्यक्त रूप से, वैसे अव्यक्त रूप से यदि देखा जाए तो ये कहा जाता है कि सबसे जो गुरु प्रथम है वो तो ईश्वर ही है, जिसको हम आदि नारायण के रूप से जानते हैं, जो अव्यक्त रूप से हमें वेदों का ज्ञान दिया है। लेकिन जब हमें बात आती है धीरे धीरे करते हुए, जब वो शिव की बात आती है और क्यों शिवरात्रि को मनाया जाता है, तो प्रामाणिक रूप से वैसे कहीं पे भी ये प्रमाण नहीं मिलता है कि शिवरात्रि इसी कारण से मनाया जाता है। दो तीन कारण ये बताया गया है, जो मैंने थोड़ा सा देखा और जानने का प्रयास किया। ये कहा जाता है कि उस समय में निराकार से साकार रूप में शिव अवतरित हुए। आप सभी को पता है, अव्याकृत के जो मन के भी मन हम कहते हैं, अक्षर ब्रह्म के, उसमें शिव और शक्ति का जब मिलन होता है, तब ये ब्रह्मांड की रचना होती है, जिसको हम बाद में सदाशिव के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन वही शिव जब यहाँ पे अवतरित होते हैं, लेकिन वो शिव जो सदाशिव कहा गया है, उस शिव को हम नहीं कह रहे। जो शिव यहाँ पे अवतरित हुए वो अलग। कहने का मतलब ये है, जिस शिव के विषय में आज हम बात कर रहे हैं, उनको आज की दुनिया के लोग कहते हैं निराकार से साकार रूप में वो अवतरित हुए। दूसरा कारण ये बताया जाता है शिवरात्रि का, कि इस दिन पार्वती जी और शिव जी का जो मिलन का रात्रि है, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। ये घटना इस प्रकार से है कि जहाँ सती से शिव जी का विवाह होता है, किसी कारणवश उनके जो पिता हैं उनका अपमान करते हैं और सती अपने देह का त्याग कर लेती है। इसी पीड़ा में शिव जी अनेकों बार रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन तप और ध्यान साधना के पश्चात जब सती की जो चेतना है वो पार्वती में फिर से प्रवेश करती है, और उसको ये चेतना होती है कि मैं इनके ही पत्नी हूँ, तब जाकर शिव जी से वो पुनः मिलती है। देखिए, ये शिवरात्रि वो प्रेम का भी एक दिया है। भले ही हम कह देते हैं कि देखिए, ब्रह्म सृष्टि ने इस दुनिया में प्रेम लेके आए हैं, लेकिन जब हम शिव जी को भी देखते हैं तो प्रेम का एक झलक इसमें भी दिखाई देता है कि किस प्रकार से अपने पत्नी को वो प्रेम करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी पत्नी के लिए तड़पते हैं, किस प्रकार से वो एक पत्नी के लिए ही अपने पूरा जीवन बिता देते हैं। तो वो प्रेम का ही एक दिया है जो हमें बार बार जलाती है। यदि तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो तुम क्या कर रही हो? जिस विरह के अग्नि में तुम्हें जलना चाहिए, वो विरह के अग्नि में तो राम भगवान भी जले, जब सीता को रावण ने हर लिया। और शिव जी को भी उसी प्रकार से दर्शा रहे हैं। धैर्य के विषय में जब हम कहते हैं तो शिव जी से हमें ये सीखना चाहिए कि उनके जैसा धैर्यवान कोई भी नहीं। आप समझ सकते हैं, एक ठंडी इलाका में रहना, आप समझ सकते हैं उस ठंडे इलाका में बिना कपड़े के रहना, और फिर भी उस कल्याणकारी परमात्मा को यादों में रहना और हजारों साल बिता देना, सिर्फ एक शब्द सुन के कि सदाशिव ने ईश्वर को कहा, और ईश्वर ने उस शब्द को शिव जी ने सुना, और वो उनका ध्यान करते हैं। कितने साल हम आज ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म सृष्टि में भी हमें परिक्रमा, सागर और श्रृंगार भी पता है, लेकिन हम कितने देर बैठते हैं? हम सबको विदित है। हम आधा घंटा, एक घंटा और एक घंटे से ज्यादा यदि चाहें तो भी हम सोचते हैं कि पीठ दर्द हो रहा है, लेकिन वो 5,000 साल बिता देते हैं। तो शिव जी का वो लक्षण है जो हमें अपने अंदर भी धारण करने की आवश्यकता है। शिवरात्रि के दिन में नवयुवक पीढ़ी जो है, वो अनेकों प्रकार से गांजा, भांग और चरस का सेवन करते हैं। आपको पता है कि लगभग
60 70 या उससे पहले के समय में शिव जी का पिक्चर नहीं हुआ करता था। मूर्तियां होती थी जिसमें ध्यान साधना की ही वो मूर्ति थी। लेकिन जो रवि करके है, एक राजा रवि वर्मा करके एक नाम है, जिन्होंने भगवान का पिक्चर बनाना प्रारंभ किया। तो उसके बाद उन्होंने तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन आज के नव पीढ़ी क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि शिव जी भांग गांजा और सिगरेट पी रहे हैं, जिसके कारण से शिवरात्रि के दिन में सभी लोग दूध में, सिगरेट में और अनेकों प्रकार से अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और आप देखते हैं कि किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, किस प्रकार से वो आचरण करते हैं, और किस प्रकार के समाज चल रहा है। तो इसी कारण से हमें ये भी जरूरत है कि हम सच्चे शिव की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए वो भी सुंदर साथ होने के नाते बताएं। ना कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर में जाकर शिव जी को लड्डू चढ़ाने से या शिव जी को भांग और धतूरा चढ़ाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगा, ये सोचकर जो नव पीढ़ी भटक रही है, जो डीजे बजाकर हरिद्वार जाते हैं और पानी का थोड़ा सा कुछ लाकर अपने शिव जी के वहां पे चढ़ाते हैं, उनको ये कहना जरूरी है कि इतने से हमें कल्याण नहीं होने वाला, इतने से हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ शिवरात्रि के दिन में जो हो रहा है, वो हमारे जरूरी है कि हम शिव जी को पहचानें। जो समय मिला है उसमें और चीज और मैं बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि एक पिक्चर आपको हमेशा दिखाई देता है, जिसमें शिव जी आधा दिखाई देते हैं और पार्वती का जो स्वरूप है वो आधा दिखाई देते हैं। उनको अर्ध नर नारीश्वर भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव और शक्ति का जो मिलन है वो हर किसी में है, ये ध्यान रखिएगा। हम भले ही ये दुनिया को हम क्या कह देते हैं, ज्यादा जो मॉडर्न पीढ़ी है आजकल ये कहने लग गए कि फेमिनिज्म, और हम लोग ये कहते हैं कि पुरुष तो क्या, ये संसार है, पुरुष का ही ये बलवान है, पुरुष बलवान है। लेकिन देखिए भगवान ने क्या सिखाया है, यदि नर और नारी दोनों नहीं है तो संसार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता है। यदि वो है तभी कुछ बन सकता है। तो इसीलिए जो भगवान ने हमें सिखाया हुआ है, आज हम उसको जाने कि हमारी माँ हमारे पिता नहीं होते तो हमारा जो शरीर है वो नहीं होता, ये नौपुड़ी नहीं होती, ये दुनिया नहीं होता। किसी कारण से किसी को नीचे गिराना और किसी को ऊपर रखना, वो हमारे भगवानों ने हमें नहीं सिखाया। तो इसीलिए शिवरात्रि के अवसर पर जो कल बीत गया है, तो हम यही जानने का प्रयास करें कि हम जो शिव जी की तरह ध्यान करते हैं वो जान गए कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। वो विष्णु भगवान से पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन विष्णु भगवान भी कह देते हैं कि ये बेहद का ज्ञान है जो मैं भी नहीं बता सकता। अब सोचिए वो शिव जी ढूंढते हैं और आपके घर दरवाजे में वो आ गया है। वो घर दरवाजे में आकर कह रहा है कि तुम्हारा घर जान लो, तुम खुद को जान लो, तुम खुद अपने आप को जान लो और श्यामा जी को पहचानो। तो ये अवसर जो शिवरात्रि के अवसर के रूप में आपके पास आया है, आप ये पहचाने कि शिव जी की तरह खुद को जानने का प्रयास करें। कितना समय लगता है ये ना देखें, जीवन बीत जाए फिर भी यदि आपको अपनी पहचान हो, यदि आपको परमात्मा का पहचान हो, तो यही हमारे लिए सुअवसर है। और शिवरात्रि के समय के अवसर पर आप सभी को कल्याण हो, आप सभी का मंगलमय हो, यही कहते हुए मैं अपना दो वचन विराम करता हूँ। प्रणाम। हम जी आपके चरण कमल में प्रणाम जी भैया। जी सुंदर साची, तो शिवरात्रि के माध्यम से हमने सीखा कि हमें किस तरह से उन गुणों को देखना है और किस तरह से हमें अपनी रहनी में ध्यान को लाकर अपने परमात्मा की पहचान करनी है, जो हमारे धाम धनी अक्षरातीत पल पल हमारे सर पर खड़े हैं। उनकी पहचान करनी है और उनके द्वारा अपनी पहचान करनी है। तो बहुत अच्छे से भैया ने एक्सप्लेन किया ये। आगे बढ़ते हैं सुंदर साची। तो हमारे साथ वृंदा जी हैं, तो आज हम उनसे सुनते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी अपने युवा सुंदर साथ से कि अभी तक जैसे हमने शब्दावली के माध्यम से, क्योंकि हम 2 हफ्ते बाद मिले हैं, तो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप की तरह ले लेते हैं कि हमने शब्दावली के माध्यम से काफी नए नए शब्द सीखे थे वाणी से। तो हमने निस्बत की बात की,
वाहिदत की भी बात की, और हमने ये कुर्बानी की बहुत बात की, हमने इश्क रब्द खिलवत की बात की। तो अभी तक इस इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने बात की। तो फिर हमने कुलजम वाणी से हम पहुंचे जागो और जगाओ तक। तो जागो और जगाओ का इन सब से, ये शब्दों से और जागो और जगाओ में हमने क्या सीखा, कोई भी युवा सुंदर साथ थोड़ा सा उस पे बता सकते हैं कि पिछले टॉपिक्स के बारे में उनको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कुलजम वाणी को लेकर। जी वरुण, अवंतिका, कोई बताना चाहेगा आपसे? जी अवंतिका, थोड़ा सा ब्रीफ में अ, अभी तक के हमने जैसे टॉपिक्स कुछ कवर किए कुलजम वाणी से, तो उनके बारे में कि हम किस तरह से जागो और जगाओ का हमारा क्या कॉल है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? जी प्रणाम जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही हाँ जी मैम जी। जागो और जगाओ जो हमने लास्ट क्लास में मतलब डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से किरण माता जी ने भी बताया था। और वो हमारे अ, कन्या गुरुकुल से जो दीदी आई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सब चीजें समझाई थी कि मतलब किस तरीके से हम जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इतने सरलता से मिल रहा है मैं कहूँगी, वो हम कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और मतलब ज्ञान का वैसे नॉर्मली भी अगर हम भौतिक ज्ञान की बात करें तो उसकी भी वैल्यू वो ना कहते हैं अनमोल होता है ज्ञान तो। और ये तो फिर भी बेहद का ज्ञान है, जैसे कि अभी शशांक भैया ने बताया कि शिव जी भी इसको ढूंढते हैं, महाविष्णु भी कहते हैं कि ये बेहद का ज्ञान है, हमें नहीं पता। तो ये हमें मिल रहा है इतनी सरलता से, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब सब तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। जितने जो मेहर, वो वैसे तो सही बात है, मतलब धनी मेहर करेंगे तो ही अ, मतलब समझ में आता है, समय की बात है। बाकी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। जितना ज्ञान मतलब वही जागो, जगाओ और जागो, जैसे उन्होंने कहा था ना कि वही क्योंकि आध्यात्म की जो जर्नी है वो कभी मतलब खत्म नहीं होती है, वो उसका आनंद बढ़ता ही जाता है। जितना आप ज्ञान लेते रहोगे उतना अ, उतना ज्यादा सीखते रहोगे, उतना वही ना, अनलिमिटेड है ये जो अथाह महासागर है, ये अनलिमिटेड है। तो जितना इसमें ढूंढते जाओगे उतने मोती मिलते रहेंगे। और वही बिल्कुल। 10 हाथ से लीजिए और 100 हाथ से लुटाइए, वही बात। बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी, आपने बहुत ही सुंदरता से एक्सप्लेन किया कि ये एक जागो है जो अब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि इतना अथाह सागर है राज्य के दिल की गहराई को हमें ग्रहण करना है, जिसको हम कुंजम कहते हैं। तो अब वो जैसे जैसे हमारे अंदर आती जाएगी, जैसे हम अपने तारतम्य में कहते हैं कि एसत वानी मत के ल्यों जो इनको सार। तो ये है हमारा जगना, और फिर इस सुक्ति ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, उसके द्वारा हमें ये एफर्ट करना है कि हम जितना भी हासिल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसको हम अपने आसपास परम धाम का वायदा निभाते हुए अपने सुंदर साथ के तक पहुंच जाएं। तो चलिए, सुंदर साथ जी बहुत सुंदरता से अवंतिका ने बताया, अब हम चलते हैं वृंदा जी के पास। आज के टॉपिक को लेके वो हमें अपने मुखारविंद से थोड़ा सा लाभान्वित करेंगी। प्रणाम जी वृंदा। जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम जी। रिकेप भी हो गया है और सारी बातें मोस्ट ऑफ हो गई है सुंदर साथ जी। आपके सामने एक इमेज शेयर कर रही हूँ, जो अब तक हमने देखा है, सीखा है वो। अ, हमारी ये शब्दावली का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले ईमान और इलम को देखा था। फिर महर, हुक्म, वाहिदत, निस्बत, खिलवत, इश्क रब्द, इश्क रबत 2.0, कॉल, फैल, हाल, पुष्ट, प्रवाह, मर्यादा, मैं खुदी, कुर्बानी। फिर हमने बीच में एक युवा दिन मनाया। तो 10 तक हमने देखे कुलजम स्वरूप के अंदर जो भी शब्द है, यानी जो भी ऐसे शब्द हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत खास है,
जो बार बार रिपीट होते हैं वाणी में। तो उन शब्दों को हमने पहचाना, समझने की कोशिश की कि इन शब्दों के अर्थ क्या है, ये शब्द हमें क्या सिखाते हैं, क्या कहते हैं। अब ये सारे शब्द है कहाँ के? तो ये सब कुछ है कुलजम वाणी के, हमारे वाणी के अंदर के। तो इसीलिए हमने उसके बाद का टॉपिक लिया कुलजम। तो जिसमें कुलजम स्वरूप साहेब को हमने चार तरह से देखा। वैसे देखे तो पांच तरह से देखा। तो पहले कुलजम सिर्फ शब्द, कुलजम स्वरूप साहेब, तो ये शब्द परिचय हमने देखा कि ये हमें सिखाता क्या है, कहता क्या है। फिर कुलजम की महत्वता को देखा। फिर ये कुलजम स्वरूप साहेब हमारे पास किस मेहनत से पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसको देखा। उसके बाद हमने कुलजम के लाभ देखे कि इसके फायदे क्या है, इन बानी की बरकतें। और फिर हमने अंत में ये देखा कुलजम जो जागो जगाओ, जो अभी अवंतिका जी ने हमें पूरा समझा दिया है। तो इस तरह से ये हमारे कुलजम की स्वरूप साहेब की बातें हुई, स्वरूप साहेब के अंदर के शब्दों की बातें हुई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबको पता ही है कि वो है हकीकत और मार्फत। ये दो शब्द आज हम समझ रहे हैं। हकीकत, मार्फत, ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े हैं। इसे हम बहुत अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ हमारी यही रीत रही है और यही हमारा चलन रहा है कि हम हकीकत मार्फत यानी सीधा परम धाम पहुंच जाते हैं, यानी परम धाम से ही उसको समझते हैं कि हकीकत और मार्फत क्या है। लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से यहाँ से समझेंगे। तो जिस तरह से आपने प्रोमो में देखा ही एक बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, शब्दों से शब्दातीत तक। बस ये जो शब्दावली, ये जो शब्द हमने देखे, ये कुलजम में जितनी भी हमारी चौपाइयां है, उन चौपाइयों के एक एक हर्फ यानी हर एक शब्द, वो ही है हकीकत। और उस शब्दों के अंदर जो छिपा है, जो गहराई है, जैसे अभी अवंतिका जी ने बताया कि ये सागर है, बहुत गहरा है और बहुत बड़े मोती इसमें, अनमोल मोती छुपे हुए हैं। तो वो जो गहराई है, वो जो अंदर है, उन शब्दों के अंदर जो शब्दातीत हमें मिलते हैं, वो शब्दातीत मार्फत है। आपके इसको हम थोड़े से उदाहरणों से देख सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इमेज दिखेगी। जैसे ये इमेज में आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर एक सागर है, उसकी लहरें हैं, एक चांद है और उसकी चांदनी है। तो चांद जो है, चांद का अपना जो अस्तित्व है, जो चांद खुद है, वो मार्फत है। और जो उसकी चांदनी है, जिससे चांद लीला करता है, अगर चांद की चांदनी ना हो तो चांद 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 ही नहीं रहेगा, चांद का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी चांद अपनी लीला किस माध्यम से करता है? तो चांदनी के माध्यम से। तो ये चांदनी जो है वो हकीकत है। उसी तरह से जो सागर दिख रहा है, तो जो सागर है, सागर का जो अपना अस्तित्व है, सागर खुद संपूर्ण रूप में अपना मार्फत है। और वो लीला किस माध्यम से करता है? तो वो अपनी लहरों के माध्यम से। तो ये जो लहरें हैं वो मार्फत है। दूसरी दूसरी भी एक इमेज आपके सामने दिखेगी। सूर्य और उसकी किरणें। जो सूरज है, वो सूरज जिसका जो अपना अस्तित्व है, वो सूरज अगर किरणें ना हो तो सूरज का क्या अस्तित्व? तो सूरज जो है वो मार्फत है और उसकी जो किरणें हैं वो हकीकत है। उसी तरह से एक और एग्जांपल, दिल। जो हमारा दिल हम देखते हैं, जो दिल है वो मार्फत स्वरूप है। और जिससे वो लीला करता है, तो हमें हमारा दिल चल रहा है पता कैसे चलेगा? तो धड़कन के माध्यम से। तो जो हमारी धड़कन है वो हकीकत है। तो इस तरह से आप बहुत कुछ समझ ही चुके होंगे कि हकीकत और मार्फत क्या है। तो जैसे ये सारे हमने उदाहरण देखे सुदर्शन जी, उसी तरह से राज्य का दिल वो मार्फत स्वरूप है। और वो दिल जिस तरह से लीला करता है, जिन जिन स्वरूपों में लीला करता है, जिन जिन रूपों से लीला करता है, वो सारी मार्फत है। फिर वो आप परमधाम की दृष्टि से देखिए या यहाँ देखिए, इस संसार में देखिए, ये सब कुछ उनकी हकीकत के अंदर ही आता है। तो एक अब हमारे पास एक दो शब्द जुड़ गए, स्वरूप साहेब। तो एक स्वरूप है और एक रूप है। तो जो रूप है, जिस तरह से अभी जो एग्जांपल देखे उसी में एक रूप है, तो वो हकीकत है, और जो स्वरूप है वो मार्फत है। किस तरह से? जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझे कि कोई लड़का है, कोई लड़की को देखने गया है, या हम किसी
वस्तु खरीदने गए हैं बाजार में, अगर हम बाजार में गए हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, किसी चीज को हम देख रहे हैं, तो पहले हम उसके आउटर लेयर को यानी बाहर से देखेंगे। बाहर से देखकर वो हमें अच्छा लग गया कि हाँ बहुत सुंदर है, तो हमने जो बाहरी दृष्टि से देखा, जो हमें दिखाई दिया, वो क्या है, तो उसका रूप है, यानी हमने उसको बाहर से सब कुछ निहारा। लेकिन जब उसको हाथ में पकड़ेंगे, उसको हाथ में पकड़कर पूरा उसको देखेंगे, हर तरफ से उसको जांचेंगे, तब उसकी कीमत पूछेंगे, वो किस कंपनी का है ये देखेंगे। तो ये सब कुछ जब हम उसके अंदर का देखेंगे ना, वो सारी जैसे उसकी उसका स्वरूप है। उसी तरह से जैसे कोई लड़का लड़की देखने गया है, तो जैसे ही लड़की सामने आई, उसने देखा, तो लड़की को जो वो बाहरी रूप से देखेगा, जो सुंदरता बाहर दिखेगी, तो वो सारा उस लड़की का रूप दिखेगा। लड़की भी लड़के को देखेगी तो सिर्फ बाहरी रूप से देखेगी। लेकिन जब वो बात करेंगे और बात करने के बाद अपने गुणों को देखेंगे, यानी इसे क्या आता है, इसने कहाँ तक पढ़ाई की है, या ये क्या करते हैं, वो सारे जो उनके अंदर के गुण है, जो अंदर की बातें है, वो पता चलेगी, तो वो स्वरूप है। तो इस तरह से रूप और स्वरूप, तो ये जो हमारा स्वरूप साहेब है, इसे हम स्वरूप साहेब कहते हैं। तो ये पूरा राज्य का स्वरूप है, वो हमारे साहेब का स्वरूप है। यानी ये है मार्फत, राज्य का दिल ही है हर एक में। पर वो हमारे पास हम तक पहुंचता कैसे है, तो राज्य के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों के माध्यम से। तो उसी के लिए एक चौपाई आपके स्क्रीन पर सुंदर साची देखिएगा। शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, देखिए वो शब्दातीत, वो मार्फत स्वरूप निध, ये बहुत ही अनमोल निधि है, ये बहुत अनमोल धन है। वो हमारे लिए इस संसार में लेकर आए, और किस में लेकर आए, वो है तो खुद शब्दातीत, वो मार्फत स्वरूप है, वो शब्दों में आ ही नहीं सकते थे। लेकिन इस संसार में, जैसे पहले भी हमने देखा कि न कहवाय माया माहे वाणी पण साथ माटे कहवाणी, हमारे लिए इस संसार में धनी ने ये अनहोनी कर दी कि वो परमधाम की बातें इस संसार में ले आए। तो उस शब्दातीत जो निध लाए, कहाँ लाए, तो शब्द में, इन हरफों में, इन वचनों में लेके आए। और उसके नीचे भी एक जो चौपाई है, देख मेहर तू हक की, ये धनी की बहुत ही अनमोल मेहर हमारे ऊपर हुई है। खोल दई हकीकत, धनी ने अपनी मेहर से सारी हकीकत खोल दी। वो परमधाम की, धनी की सारी लीलाओं की, इस संसार की सारी हकीकत धनी ने खोल दी। लेकिन खोली किससे, किस माध्यम से खुली, तो देख इलम तू बेशक, देख, क्या देखना है हमें, क्या देखने को कहते हैं, तो इलम देखिए, इन शब्दों को देखिए। इलम मतलब ये जो ज्ञान है उसको देखिए, और वो भी कैसे, बेशक, ये खुद, ये हर एक हर्फ अपने आप में बेशक है, इसमें कभी कोई शक नहीं आ सकता है। इसमें शक जैसा कोई शब्द ही नहीं बचता है कि इसमें हम कोई शक ला सके। तो ऐसा देख इलम तो बेशक, इसको देखकर दई अपनी मार्फत, इस इलम के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, दई अपनी मार्फत, राज्य ने हमें क्या दिया, अपनी मार्फत, धनी ने अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख दिया। जब भी मैं स्वरूप साहब खोलती हूँ, वाणी पढ़ने बैठती हूँ, तो मुझे सब वचनों में ऐसे दिल धड़कता हुआ सुनाई देता है, नजर आता है कि सच में ये धनी का दिल जो है मार्फत स्वरूप, वो इन वचनों के माध्यम से धड़कता है। इसकी धड़कनों को सुनिए। डॉक्टर को, हमें अगर कोई रोग है या कोई तकलीफ है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चाहिए हमारी धड़कनें सुनने के लिए। हमें सिर्फ अपने कान अंदर के आत्म के खोलकर इन धड़कनों को सुनना है। तो ये है हकीकत और मार्फत। परमधाम की दृष्टि से जब इसको समझते हैं, देखते हैं, तो पूरा परमधाम जो लीला स्वरूप में है, जो लीला कर रहा है, वो एक छोटे से तिनके से लेकर बड़े बड़े पहाड़ तक हम देखें, आसमान पर, आसमान तक देखें, तो ये सब कुछ जो लीला करता है वो सारा हकीकत स्वरूप है। लेकिन इन सब के अंदर जो दिल कार्य करता है, यानी छोटे तिनके में भी राज्य का दिल है, क्योंकि वहां वाहिदत है, हमने आगे वाहिदत समझ ली है। तो जो वाहिदत सबके अंदर है, यानी एक ही दिल कार्य करता है, तो वो एक दिल जो है वो मार्फत स्वरूप है।
तो आप इसे मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि हकीकत जो है वो आप मतलब हमारे सामने आप उसको लीला के द्वारा देख सकते हैं, वो कोई ना कोई लीला कर रहा होगा तो उसे हम देख पाएंगे। लेकिन जो मार्फत है वो बहुत अंदर की बात है, उस हकीकत के पीछे छिपी हुई है, उसे हमें देखना है। तो इन वचनों के माध्यम से हर पल हम राज्य के दिल को, उस मार्फत को देखने का प्रयास करें। ये जो हकीकत है वही एक जरिया है हमें मार्फत तक पहुंचाने का। ये पूरा राज्य का ये जो कुलजम स्वरूप साहेब है, वो राज्य का वांग्मय स्वरूप जो हमारे सामने है। जब 5वें दिन की लीला हो रही थी तब एक तन के माध्यम से वो हमारे सामने थे, लेकिन अब एक तन के माध्यम से नहीं, वो हमारे सामने हकीकत रूप में वाणी के माध्यम से है। तो इन वचनों को हमेशा ग्रहण करते रहे। हकीकत मार्फत की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ हम आज इसके अर्थों को समझ रहे थे सुंदर साक्षी। तो प्रणाम जी सभी सुंदर साक्षी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, वृंदा जी आपके चरणों में प्रणाम जी। तो जी सुंदर साथ जी, हमने शब्दावली के माध्यम से तो समझा, ये बहुत गहराई है। हम सुंदर साथ जो वाणी के साथ हम जुड़े हैं, हमें मालूम है कि 10 या 15 मिनट में हकीकत और मार्फत को हमें अंदर तक अपने नहीं बसा सकते। तो मेरी युवा सुंदर साथ से यही निवेदन है कि वो वाणी के साथ जुड़े पढ़ें, तभी उनको समझ में आएगा कि हकीकत एक्चुअली में मारिफत और हकीकत अलग अलग नहीं है। जैसे वृंदा जी ने सब बता ही दिया कि किस तरह से ये जो शब्द हैं, ये शब्द ही हमारे लिए जागृत बुद्धि का इलम है, जो हमें जागृत करने आए हैं। तो इसलिए ये केवल शब्द तो हो नहीं सकते, ये अक्षरातीत के हृदय की बहती हुई रसना ही है, जो जिसमें हमें वो डुबाना चाहते हैं। अपनी पहचान देने के लिए उन्होंने ये पूरे के पूरे 18,758 शब्द कहने को जो है वो लिख दिए। किस तरह से हमने पढ़ा था कि वाणी किस परिस्थितियों में हम तक पहुंची, तो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक हमारे हृदय तक पहुंचाने धाम धनी अक्षरातीत खुद ही आए हैं अपनी पहचान करवाने। तो अब बारी हमारी है। उन्होंने तो अपना दिल खोल के रख दिया, उनके हृदय से ये कहानी शुरू हुई। लेकिन अब हमारे हृदय में जब तक वो प्रेम नहीं आ जाता, तब तक हम वापस उनके हृदय में झांक कर देखें, तब तक हमारी जर्नी जर्नी ही है। तो हमारी आत्म जागृति का एकमात्र रास्ता कि चितवन के माध्यम से बैठकर हम अपने आप को जो परम धाम में हकीकत है, जैसे वृंदा जी ने बताया कि एक एक जर्रा जर्रा कण कण राज्य का ही स्वरूप है। तो किस तरह से वो सब चीजों की लज्जत हमें यहाँ माया में मिल रही है, तो इस चीज की सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू करनी है। हमें जानना है कि अभी जैसे शिवरात्रि का हमने सुना कि किस तरह से दुनिया खोज रही है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में किसी को पता तक नहीं है। सबको सब उसका ध्यान कर रहे हैं, इतने हजार सालों से शिव जी उनका ध्यान करते हैं। लेकिन हमें क्या निध मिली है? ये हमारी निस्बत की खूबी है। वो आती है ना, निस्बत के सागर में चौपाई क्या है कि यही खूबी क्यों कहूँ निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। अब उनका दिल खुल गया है, मारिफत खुल गई हकीकत कहने में। और किस तरह से वापस से अब इसी हकीकत के माध्यम से, इन्हीं शब्दों के माध्यम से हमें अपने आप को जगाना है। अक्षरातीत के प्रेम हृदय के प्रेम की एक बूंद भी हमारे हृदय में बस जाए, तो हम वापस से उसी हृदय में हमें जाना है। तो एक तरह से ये दिल से दिल तक का ही रास्ता तय करना है हमें, और हमारे साथ हमारे राजश्यामा जी खुद हैं। तो बहुत ही प्यारा आपने समझाया। तो एक बहुत सुंदर सी चौपाई है सुंदर साथ जी की, हमें यहीं रहते रहते उस उसकी लज्जत लेनी है। लज्जत का मतलब होता है स्वाद। अब अक्षरातीत के हृदय में प्रेम है, मिठास है। तो वो कहते कि ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत, मोमिन लीजो अर्श दिल में, ए नेक हुक्म कहावत। अब ये वाली जो हकीकत की हमने अभी बात की है, कहते कि इसकी और मार्फत की जो लज्जत है ना, वो आप अपने अर्श दिल में समा लीजिए। यही राजी का हुक्म है हमारे लिए, ये आदेश है। तो दिल अर्श बनेगा ही तब
मोमिन लीजो अर्श दिल में का मतलब कि हमारा दिल अर्श कैसे बनेगा, जब हम ये अर्श के वचन, अर्श का प्रीतम, अर्श की बातें और अपना स्वरूप सब कुछ अपने दिल में जब हम ले आएंगे तो हमारा दिल अर्श बनेगा। फिर कहते हैं आपको जो स्वाद आएगा ना, कि उस हृदय की मिठास आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, तो ये यहाँ पर हमें करके दिखाना है। तो बहुत इसकी बड़ी लज्जत है। धामधनी कह रहे हैं कि इस हकीकत की और मार्फत की मोमिनो, ये स्वाद और ये लज्जत, ये मिठास में तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो अपने दिल में लीजिए ये हमारा धामधनी का हुक्म। तो ये बहुत सुंदर एक चौपाई थी सुंदर साजी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा संक्षेप में लिया। तो किसी भी सुंदर साथ के कोई भाव है इसके रिगार्डिंग, या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बता सकते हैं। ठीक है सुंदर साजी, आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है। तो हकीकत और मार्फत का थोड़ा सा वर्णन इस तरह से। नहीं तो परम धाम में तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत एक एक कण कण में राज्य का दिल ही है, और वो तो जो हकीकत है उसका हमारा जो श्री परिक्रमा ग्रंथ है। और सबसे प्यारी बात, हमारा परिक्रमा ग्रंथ है उसमें जो हम ये 14 अंगों का वर्णन करते हैं, परिक्रमा ग्रंथ है हृदय। तो वो राज्य का हृदय ही है। और परिक्रमा ग्रंथ में सारा का सारा वर्णन क्या है, परम धाम का वर्णन, 25 पक्षों का वर्णन। तो वो एक एक कण में राज्य का हृदय ही धड़कता है। तो जैसे जैसे वाणी के साथ हमारे युवा सुंदर साथ जुड़ेंगे, चर्चनी भी सीखेंगे, तो उस हकीकत के मायने पता चलेंगे कि हम किस हकीकत की हमने आज संक्षेप में बात की, किस तरह वो लज्जत हम यहीं बैठे बैठे ले सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। अब क्योंकि हम बातें जब हृदय की कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेशन सेगमेंट है दिल की बात। तो हमारे साथ बहुत प्यारी सुंदर साथ हमारी अवंतिका जी आज अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करेंगी। तो हमें देखते हैं हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। मीनू जी आप ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी अवंतिका। प्रणाम जी। तो अभी जैसे हमने समझा हकीकत और मार्फत, तो हकीकत में हमें दिख रही है अवंतिका। मैं पिन कर देती हूँ एक बारी। अवंतिका आप खोल लो बेटा, अनम्यूट कर लो। नहीं खुल रहा, ट्राई करो। हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी अवंतिका। ये हकीकत में हमें दिख रही है अवंतिका, और अभी करेंगी वो अपनी मार्फत यानी दिल की बात करेंगी। तो सबसे पहले तो मेरे दिल में एक बात आ रही है कि कैसे आप इस संप्रदाय से जुड़े, तो आप बताओ बेटा। अ, वैसे तो मम्मी के थ्रू मैं मतलब मम्मी जी ने ही सब कुछ बताया था इसके बारे में, निजानंद संप्रदाय के बारे में। पर ये थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में। हाँ हाँ। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि मम्मी तो 14 बल्कि बचपन से ही जुड़ी हुई है राज्य से, बड़े महाराज जी से। और वाणी वो पढ़ती थी, हमेशा से ही वो पढ़ती थी। तो उन्हें तो 14 वर्ष की उम्र से ही उनको तारतम उन्होंने लिया था। तो उन्हें सब कुछ था ज्ञान पहले से। पर शादी के बाद जैसे पापा की जो फैमिली थी वो ज्यादा देवी देवताओं वगैरह को मतलब पूजा करते थे। तो हम्म। आ, मतलब वही आपको पता ही है, जैसे फैमिली जो करती है आगे उनको भी सपोर्ट करना, वही वही उन्होंने उनके लिए, या फिर मैं कहूंगी कि उनके सबके साथ में ज्यादा वो अपना अध्ययन नहीं कर पाई, जो वो पहले जैसे वो पहले करती थी, वो सेवा पूजा नहीं कर पाई। और पापा ज्यादा, बालाजी मैं बोलूंगी स्पेसिफिकली, वो उनसे जुड़े हुए थे शुरू से ही। तो बहुत लंबा यहाँ पे टाइम गैप हुआ, क्योंकि मैं भी बल्कि पापा जैसे रोज सुबह शाम पूजा वगैरह करते थे, 1 घंटा पूरा अच्छे से सब पूजा करते थे। तो वो जो भी मंत्रोच्चारण करते थे, जो जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, वो सब हम्म। मतलब सब कुछ पढ़ते थे।
तो वो सब सुन के मुझे याद हो गया था सब, मैं भी वैसे ही करती थी जैसा वो करते थे, मैं भी वैसे सेम पूजा वगैरह करती थी। तो वही छोटे पे जो सुना वो याद भी हो गया। पर हम्म फिर आ, मैं कहूँगी राज्य की मेहर से ही 2017 में शायद, काफी सालों बाद मम्मी जी ने बीतक लगाई घर में। तो उससे डिस्कशन का इनिशिएशन हुआ, मतलब डिस्कशन शुरू हुआ मेनली मम्मी पापा में ही। तो उन्होंने वही बीतक पढ़ी, फिर 2018 में भी लगाई थी। तो बीतक लगाई और उससे मतलब वही उनके भी दिल में हुआ कि हाँ वाणी पढ़नी है करके, मतलब मैं तो कहूँगी राज्य की मेहर थी जो उन्होंने ये स्पार्क दिया एक तरीके से। तो हम्म 2 साल बीतक चर्चा हुई घर में ही अपने, दो मतलब सबने की, डिस्कशन चलते थे। मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं आता था मतलब जितना वो डिस्कस करते थे मैं सुनती जरूर थी, बस इतना कुछ क्लियर नहीं होता था, पर हमेशा सुनती थी। तो 2019 में वाणी टीका हम घर पे लाए, मतलब वही राज्य आए। तो फिर तब से वाणी का पढ़ना मतलब शुरू हुआ, घर में पढ़ते थे। और तब मतलब मुझे इतना तो पता चल गया था कि जहाँ थे पहले, इतना इतना मेरी मन बुद्धि में इतना नहीं घुसा था, कुछ भी इतना आसान नहीं था मेरे लिए। तो मतलब उन सब उनके डिस्कशन से वो जो पढ़ते थे, मम्मी पढ़ती थी, चौपाई पढ़ती थी, सुनाती थी उसका अर्थ। अ, वो दूसरी टीका थी, मतलब मतलब जो भी था मुझे समझ में आती थी कुछ कुछ चीजें। इतना मुझे पता चल गया था कि जो मुझे पता था वो कुछ भी नहीं था अभी तो। कुछ मतलब नहीं। ट्रेलर भी मैंने ढंग से नहीं देखा है ऐसा कुछ। तो काफी मतलब वहां से थोड़ा जिज्ञासा शुरू हुई। और उसके बाद मतलब जैसे फिर वाणी गायन कह रही हूँ मैं, सेवा पूजा वगैरह शुरू हुई घर में। और सेवा पूजा चलाते थे, अर्जी चलाते थे। तो ऐसे ही एसपी जैन के चैनल पर ही अर्जी के लास्ट में वो वेबसाइट दी हुई थी। तो देन मैंने सोचा वेबसाइट पे जाके देखते हैं, उसमें लिखा था अधिक जानकारी के लिए देखें। तो मैं हम्म वेबसाइट पे गई। देन उस पे जो भी मतलब उस पे आपने तो जाके देख ही रखा होगा, वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, निजानंद क्या है, प्राणनाथ जी कौन है, मतलब सब कुछ बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से वहां पे लिखा हुआ है। फिर वहां से मैंने धीरे 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 वो सब चीजें पढ़ी। देन ज्ञानपीठ के बारे में पता चला। तो मैंने मम्मी से कहती रही, मम्मी जी आप मुझे तारतम दे दो करके। वो कहती अच्छा। बेटा मैं नहीं दे सकती तुम्हें। हम्म तो वही मतलब ऐसा हम दोनों में क्लैशेस होते थे कि हाँ आप दे दो ना, आप क्यों नहीं दे सकते, आपके पास तो है ना, आपको तो पता है। तो हम्म वो बोलती है नहीं, ये मैं नहीं दे सकती ऐसे। तो धीरे धीरे मतलब जैसे ज्ञानपीठ के बारे में भी पता चला, वेबसाइट से ही चला था। तो वहां पे जो नंबर दे रखा था, तो वहां से पापा ने कॉल किया। तो फिर पता चला कि हाँ सरसावा में ही जो मतलब ज्ञानपीठ है बहुत पास में ही है। तो सबसे पहले वो गए थे, उन्होंने जाके देखा कि अच्छा हाँ ज्ञानपीठ। तो फाइनली फाइनली मेरा वो दिन आया जब मैं ज्ञानपीठ जा पाई। उस दिन मतलब मैंने और पापा जी ने साथ ही में स्वामी जी से तारतम लिया था। 2022 की बात है। तो एक्चुअल में मैं कहूँगी ये धीरे 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 बहुत ग्रेजुअली जो चीजें हुई। और उसके बाद स्पेशली ई गुरुकुलम की वजह से और वो सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एकदम से मैं वो हो रही हूँ थोड़ा। नहीं नहीं, तो ये बता, 2022 से और सोचो ये अभी टाइम कितना पीरियड है और तुम कितनी आगे की बात समझ चुकी हो सुंदर साथ जी। हमारे जो युवा पीढ़ी बैठी है, आप सोच सकते हो इस बच्चे ने 2022 में तारतम लिया है ना बेटा, यही बता रहे हो ना। हाँ जी हाँ और जी। हमारे साथ ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो जन्म से जुड़े हैं, मेरी बेटी की ही बात मैं कर रही हूँ, तो वो कितना ले रही है और अपने 3 साल तक तुमने कितनी आगे की बात कर रही हो, है ना। तुमने क्या क्या लिया, अब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, अभी कोई न्यू एक्सपीरियंस बताओ कैसा चल रहा है। जी एक्सपीरियंसेस तो legit बहुत सारे हैं, और अभी बाकी भी बहुत हैं। जैसे पिछले साल मुझे ज्ञानपीठ में बाल शिविर हुआ था एक। मुझे पता नहीं था कि बाल शिविर है, पर वही था कि ज्ञानपीठ जाना एक बार, क्योंकि जून का समय था, छुट्टी भी थी। तो मतलब पढ़ के मैं आई थी, मैंने कहा छुट्टी वगैरह है तो सब चलते हैं करके। फिर पता चला कि वहाँ पे बाल शिविर चल रहा है। तो मैं लास्ट के 3 दिन में मैंने ज्वाइन किया था। वो भी एक तरह से वही थी कि वहां पे मैंने वो जो रूटीन चल रहा था ना, वो शिविर का अलग रूटीन होता है सबका। तो वहां से सब चीजें सीखी। और उसके बाद भी मुझे
लगभग 10-15 दिन और वहां पे रहने का मौका मिला। हम्म। तो वो वो बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग पीरियड था मेरे लिए कि मतलब उसमें मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता चली कि हाँ, एक्चुअल में मुझे कैसे बढ़ना है आगे। वहां पे शशांक भैया ने बहुत हेल्प की, अशोक गुरु जी ने, सभी ने कैसे मतलब मुझे गाइड किया एक तरीके से कि हाँ कैसे करना है। वहीं पे मैंने सबसे पहले दोपहर का सूरज जो बुक है ज्ञानपीठ से, आपको तो पता ही है, वो मैंने हम्म। वहां पे पढ़ी थी। उसके बाद घर आके प्रेम का चांद, मतलब फिर मैंने वो साहित्य पढ़ना शुरू किया। देन धीरे धीरे सब सारी इन्फॉर्मेशन जब हुई तो बस अभी उसके बाद ई गुरुकुलम के माध्यम से ये बहुत ज्यादा कांस्टेंट चल रहा है। मैं लेजिट बहुत थैंकफुल हूँ। अदरवाइज वैसे बहुत वो कर देते हैं हम, लापरवाही कर देते हैं मैं बोलूंगी। लेकिन ई गुरुकुलम की वजह से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली एक तरीके से आध्यात्मिक जर्नी बहुत अच्छी चल रही है साथ साथ। आप ये सब बच्चों को कुछ संदेश दे सकते हो, आपने क्या करना चाहिए, कुछ भी जो युवा बैठे हैं हमारे, उनको कैसे रास्ते पे आगे बढ़ना है, जो आपको मिला तो वो भी एक अच्छा सा संदेश दे सकते हो 2 मिनट में। अ, मेरी तरफ से मैं क्या ही संदेश मतलब दूं, नहीं नहीं, मतलब एक शिक्षा होती है, आपने जो लिया है आप बच्चों को कह सकते हो कि ऐसे करो क्योंकि आपने किया है ना। हाँ, अल्टीमेटली मतलब जो चीज, मतलब जब आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हो, मैं एक अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी कि एडवर्सिटी लीड्स टू इंट्रोस्पेक्शन। मतलब जब आपका बुरा समय आता है या कोई भी दुख का समय होता है, तभी इंसान वास्तव में सोचता है चीजों के बारे में। क्योंकि खुशी जब होती है, हैप्पीनेस होती है, तो वो सोचता नहीं है फिर, ये कोई सवाल नहीं करता कि हैप्पीनेस क्यों है। लेकिन जब दुख होता है तब पूछते हैं ना कि हाँ यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली पता चलता है, अगर थोड़ा ज्यादा सोच के देखें, चीजों से गो थ्रू करें, तो पता चलेगा कि जो भी जिस चीज के लिए भी हम अभी फिलहाल चल रहे हैं, काम कर रहे हैं करियर के लिए, वो सभी चीजें एक, मतलब उन सब चीजों का अंत है एक जगह पे, मतलब टेम्पररी है सब कुछ। तो वास्तव में फिर क्वेश्चन आता है कि परमानेंट है तो है क्या। ऑफ कोर्स हम सबको पता है परमानेंट जो चीज है, मतलब राजी है, उनका प्रेम है, और वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, परम धाम। तो ये सब चीजें बल्कि हमारे लिए तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। सब कुछ इतना आसानी से जानने को मिल रहा है, सब कुछ सारा साहित्य इतने इजीली अवेलेबल है, सब कुछ है। तो अपने पढ़ाई के साथ साथ या जो भी हम कर रहे हैं साथ ही में, ये मतलब वो तो फिर भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी होना चाहिए। ऐसा है क्योंकि टेम्पररी चीजें, लाइक लॉजिकली हम देखें तो टेम्पररी चीजें तो वैसे भी बाद ही में आती हैं। अब वर्क उसके लिए पहले करना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली वैसे भी अध्यात्म में भी जब हम जाते हैं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अपने आप ही सेटल होती जाती है। मतलब उससे बहुत ज्यादा सुधर जाता है सब कुछ। मैं बहुत रफ वे में बता रही हूँ, पर मे बी मैं बता पा रही हूँ शायद कुछ। अभी आपके जो अंदर मार्फत में छुपा हुआ है ना, वो उतना आप बता नहीं पा रहे, लेकिन आपकी बातों से हम कुछ कुछ ले पा रहे हैं बेटा। कि इतना आनंद आया ना आपका सुन के, हमें भी शिक्षा लेनी है, सब बच्चों को जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे समेत, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आपने कितने कम टाइम पीरियड में इतना कुछ ग्रहण कर लिया, है ना। तो टाइम की कोई सीमा नहीं होती बेटा लेने की, हम वही चीज को हम जल्दी भी ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहें तो इतने सालों में भी हम बैठे हैं यहाँ पे राज्य का ज्ञान लेकर। तो हम सब सुंदर साथ के लिए आप हमारे प्रेरणा स्तोत्र हो। तो तुम्हारे चरणों में बेटा खूब खूब प्रणाम अवंतिका, खूब सारा प्यार, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे और हमारे साथ आके नई नई चीजें हमें सिखाते रहो। ठीक है। प्रणाम जी चित्रा। प्रणाम जी अवंतिका, आपके चरणों में प्रणाम। तो बेसिकली अवंतिका ने हमें आज बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की, कि बी कंसिस्टेंट। हम घबरा जाते हैं थोड़े दिनों में कि अरे मैंने तो ये भी किया लेकिन फिर भी मैं अचीव नहीं कर पाई, तो इतनी जल्दी से हमें अधीर नहीं होना है। धीरे धीरे अपने आप से, जैसे जैसे हम ब्रह्म ज्ञान का सानिध्य करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप से जैसे जैसे वो जाता है, तो हमारी, अवंतिका ने बहुत अच्छे से कहती, मैंने कैजुअली बोला लेकिन वो कैजुअली ही बहुत अच्छा बोल गई कि वो अपने आप से लाइफ
रूटीन में और सेट में आने लग जाती है। उसके लिए फिर हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें वो कहते हैं ना कि अंदर से जब अब हमारा प्रेम जगना शुरू हो गया, हमने राजी के प्रेम को समझना शुरू हो गया, तो अपने आप से चीजें फिर हम उस हिसाब से करने लग जाते हैं। तो एफर्ट सिर्फ पहले कदम की है। आज हम छोटे बच्चों में भी यही बात कर रहे थे कि एक ही कदम हमें बढ़ाना पड़ता है, बाकी 10 कदम तो राजी बढ़ाते हैं। और नो डाउट वो पहला कदम भी राजी की मेहर से बढ़ता है। पर हाँ, हमारा भी कोई फर्ज है यहाँ आकर, जब इतना हमें हकीकत का ज्ञान मिला है, मारिफत तक पहुंचने का रास्ता हमारे परमहंसों ने हमारे लिए ड्रॉ करके बता दिए, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें उस पर चलना है और धाम धनी की पहचान करनी है। एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक हम यहाँ पर हैं, तब तक हम ये जागते ही रहेंगे इन चीजों से, इन बातों से, और हमारी वाणी के द्वारा। तो आई थिंक बहुत ही सुंदरता से सभी ने बहुत अपने अच्छे वचनों से आज का सेशन खत्म करते हैं। अब किसी सुंदर साथ के हृदय में कोई बात है तो बताइए, कोई डिस्कस करना चाहता है तो कुछ, तो अभी हम बात कर सकते हैं। जी सुरभि, आप कुछ बोलेंगे? एनीथिंग अबाउट टुडेज सेशन? जस्ट अ मिनट। आई थिंक अवंतिका ने जो बोला दैट वाज काफी मोटिवेटिंग होता है। मैं बहुत आई थिंक एवरी वीक जब ये क्लास होती है, अभी पिछली वीक नहीं हुई थी तो थोड़ा लग रहा था कि क्योंकि अब आदत हो गई है क्लास में आने की, तो वो एवरी वीक ऐसे वो होता है कि हाँ मतलब अभी सीखा है तो अपने को मतलब रोज राजी पढ़नी है, तो मतलब वो आना शुरू हो गया है मेरे अभी लाइफस्टाइल में कि अब मैं एफर्ट थोड़ा ज्यादा करती हूँ कि मेरे को राजी पढ़नी ही है रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले या काम शुरू करने से पहले। तो वो अच्छा है, वो कंसिस्टेंसी लेके ही आनी है। और बाकी आई थिंक अवंतिका ने बुक्स बोली, आई थिंक अगर आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बुक है जो आपको मतलब ऐसे इनिशियल जर्नी में मतलब मैं तो ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, पर जैसे कई बार होता है ना कि जब ऐसे अपनी एज वाले से किसी से अपन सुनते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा मोटिवेटिंग लगता है कि ये वाली बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, तो तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। तो इफ यू कैन सजेस्ट ऐसी कोई बुक तो मतलब आई वुड ऑल्सो कि मैं भी अब कोशिश करूंगी कि मैं भी वो बुक पढूं। हाँ जी अवंतिका। एक्चुअली मुझे भी मतलब शशांक गुरु जी ने बताया था, और उन्होंने बताया था कि सबसे पहले अभी तक तो हमने सुनी रखी है, आप आपने तो कहीं वैसे भी सुनी होगी, लेकिन वही जो स्वामी जी ने दोपहर का सूरज लिखी है और उस वो प्रेम का चांद, ये दोनों बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी, क्योंकि उन परमहंसों की जीवनी से ज्यादा और क्या मोटिवेटिंग हो सकता है। यस। तो दोपहर का सूरज मैंने पहले पढ़ी थी, आप भी मतलब पढ़ना, वैसे बहुत ज्यादा शॉर्ट में बहुत ब्रीफ में सब कुछ ही जानने को मिलता है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छे से जानने को। हाँ तो उस हाँ जी, जी जी दोपहर का बोलिए। सूरज देन प्रेम का चांद देन, वैसे सबसे पहले उससे पहले हमने बोध मंजरी भी पढ़ी थी, बोध मंजरी और तमस के पार। तमस के पार पूरी नहीं हुई थी, बट हाँ इस लेजिट सब में बहुत ज्यादा है जानने के लिए, तो बस शुरू हो जाओ। थैंक यू। बहुत सारा है हमारे पास, धन है धन, तो इसलिए है ना। और ये धन हमारे धनी का हमें दिया हुआ उपहार है। तो थोड़ा सा जस्ट एक दो शब्द राधिका के मुखारबिंद से भी लेते हैं कुछ। राधिका, आप बताइए। आप भी ध्यान करती हैं बहुत अच्छे से। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर हाँ साथ जी। जी। राधिका भी बहुत ध्यान करती हैं। और आप कुछ भी कहना चाहें, अगर अभी नहीं कंफर्टेबल, तो आप अपना दिल की बात में नाम लिखवा सकते हैं, तो हम आपको ज्यादा सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वरुण। वरुण तो हमें सेवा पे बता सकते हैं कि उनको सेवा से क्या लाभ मिलता है। वरुण सेवा बहुत करते हैं हमारे। प्रणाम जी। प्रणाम अ, जी। सेवा में तो मेरे को, मैं जब सेवा करता हूँ तो मेरे को बहुत मोटिवेट मिलता है, जैसे कि अ, कोई भी कार्य करे तो हम दिल से करें। मैं जब सेवा करता हूँ तो अंदर से कुछ मिलता है कि हम ये अच्छे से और ध्यान से करें। जैसे मैं मेरे पास कोई सेवा के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। नहीं, हम समझ सकते हैं आपके भाव।
बहुत सुंदर। और अपने हृदय से जब सेवा की जाती है तो वो कहीं नहीं जाती है, बस उसके अंदर एक महसूस करना है हमें, और वही हमें उसी तक पहुंचना है। बहुत सुंदर। ठीक है सुंदर साथ जी, समय हो रहा है तो चलते हैं। किसी और सुंदर साथ को कुछ कहना है तो। आशु कुछ कह रहे, आशु कुछ बोल रहे हैं बेटा? नहीं भैया वो तो नहीं। प्रणाम जी। नाम जी। सेवा के लिए मैं पिछली बार जब 1200 प्राण में जाना था मेरे को, मैं उससे पहले वहां पे मतलब वहां पे जून के महीने में वहां पे सरसावे में प्रोग्राम चल रहा था, जब मैं मीनू आंटी के साथ फर्स्ट टाइम ही गया था तब वहां पर। गाने में कोई और नहीं है। मैं वहां पे फर्स्ट टाइम ही गया था। तब मेरा मतलब इच्छा थी कि मैं वहां पे जाऊं 1200 प्राण। मैंने राज्य से बोला, मैंने कहा राज्य बुला लेना बुला लेना। तब मतलब मेरे इच्छा थी मेरे में वहां पे सेवा जो कर रहा था मेरे, इसके बदले मैंने कहा राज्य बस मुझे इसके बदले आप पन्ना जी में बुला लेना। कैसे बुलाना है किस तरह बुलाना है, क्योंकि घर से भी कोई भेजने को तैयार नहीं था। मैं शरद पूर्णिमा पे तब लगभग 7-8 दिन रह के आया था वहां से, पन्ना जी से। तो मतलब सबने बिल्कुल मना कर रखी थी, लाइन खींच रही है जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। तब फिर सरोज आंटी का फोन आया मेरे पापा के पास, उन्होंने बात की, पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया। मैंने कहा राज्य की मेहर होगी। और 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बना था, बिना टिकट के मैं गया था पन्ना जी। राज्य ने मेरे हाँ उसके बदले फल दे दिया, जो मैंने राज्य से मांगा था मुझे राज्य ने दिया वो। और राज्य ने बड़े लाड़ प्यार से 15 दिन वहां पे रखा था। तो मैंने कहा हाँ जो मैंने मांगा था मुझे उसकी सेवा में मिला वो। बिल्कुल, आप बिना टिकट के गए और इतना लाभ लेकर आ गए। बहुत सुंदर बताया आपने। थैंक यू। ठीक है सुंदर साची, अगले हफ्ते मिलते हैं। SPGINE गुरुकुलम के फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करें। इतना सा हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन सेवा की तरफ, और खूब सारा लाभ। ठीक है, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कल सुबह ई गोष्ठी में। और सभी जो सुंदर साथ आ सकते हैं चितवनी शिविर में सरसावा में 9 मार्च से लेके 14 मार्च तक चितवनी शिविर में जरूर आइए। तो यही धामधनी से हमारा कॉल कि हम ध्यान में बैठें और हम उसके लिए आसन सिद्धि भी सीखें। तो इस बार बहुत ही आ, तरीके से अच्छे से, जैसे हमेशा से हमें सिखाया जाता है, सरसावा ज्ञानपीठ से कार्यक्रम होते हैं, तो इस बार भी उनका लाभ लीजिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण कमल में प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।